हालेलुया। आइए हम खुदावन खुदा से प्रार्थना करते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने तुझको मुझको बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, उस जलाली खुदा का धन्यवाद करते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें और उसकी महिमा करेंगे प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी वेदी के सम्मुख आती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन खुदा, अगर मेरे जीवन से जाने अनजाने में गुनाह अपराध हो तो मुझे क्षमा कर। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए मेरे खुदावन खुदा, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा पिता परमेश्वर, और हमें पिता परमेश्वर से लायक बनाया कि आज के दिन हम आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा पवित्र खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर और अपने बाल बच्चों को आपके पवित्र जलाली हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाइए पिता परमेश्वर। आपकी दया आपकी सामर्थ्य मेरे खुदावन खुदा हम सबके जीवन में उतर नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, सभी मसीह बहन भाइयों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और जो तेरे वचन को नहीं भी जानते मेरे खुदावन खुदा, उनके लिए भी प्रार्थना करती प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन खुदा अपने पंखों की आड़ में ले ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने पूरी मानव जाति से प्यार किया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई ईश्वर विश्वास करे वो नष्ट न हो, वो अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने मेरे खुदावन खुदा उस अनंत जीवन के लिए मेरे पिता परमेश्वर हमको बुलाया है मेरे खुदावन खुदा। और प्यारे प्रभु जी, सब शैतानी ताकतों को आपके वचन के द्वारा बांध देती हूँ। आपका वचन कहता है, जो कुछ विश्वास करके पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ विश्वास करके खोलोगे तो खुल जाएगा। बांध देते हैं गंदी आत्माओं को, गंदे विचारों को, गंदी सोच को प्रभु जी। मत्ती का 18 अध्याय का 18 वचन के अनुसार प्रभु जी, विश्वास करके बांध दिया पिता परमेश्वर, और अंधलोक में फेंक दिया मेरे पिता परमेश्वर। और विश्वास करती मेरे खुदावन खुदा कि हमने बांध दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, अगर तू विश्वास करे संदेह ना करे तो जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा वो मिल गया, जो कुछ बांधा वो बंध गया। मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन पिता परमेश्वर, पवित्रता का जीवन पिता परमेश्वर, अपनी अगुवाई में चलाइए मेरे खुदावन खुदा। हर एक दुख संकट बुराई से बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर, आप जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए मेरे खुदावन खुदा, जो भी पिता परमेश्वर वचन हम पढ़े मेरे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हमसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी आराधना प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। वचन के साथ प्रभु जी हमसे बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर हमसे शैतान चुराने ना पाए मेरे खुदावन खुदा। यीशु नासरी तेरे पाक पवित्र लहू का बाड़ा लगा लेते हैं पिता परमेश्वर। आपके चारों पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन खुदा, आपके चारों ओर रोशनी रोशनी है मेरे पिता परमेश्वर। उस पाक पवित्र लहू का पिता परमेश्वर बाड़ा लगाइए मेरे खुदावन खुदा। हमारे चारों ओर पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा हो मेरे खुदावन खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप जिंदा खुदा है। आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, सारी आदर में आपके नाम को देती हूँ। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सच्ची आराधना। हालेलुया। भजन संहिता उसका 50 अध्याय। सच्ची आराधना। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारा परमेश्वर एक दिन आएगा और वो चुपचाप ना रहेगा, वो सबका न्याय खराई से करेगा। हालेलुया। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर है, जो हमारा खुदावन खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
पृथ्वी का न्याय करने आएगा और वो अपने लोगों का न्याय खराई से करेगा। हालेलुया। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। जिस दिन हमारा राजाओं का राजा आएगा, प्रभु का प्रभु आएगा, वो कहेगा कि मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। जिन्होंने बलिदान चढ़ा के उस परमेश्वर से, उस राजाओं के राजा से, खुदा से वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर आप ही न्यायी है और वो न्याय खराई से करेगा। हालेलुया। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इजराइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा, परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। इजराइल के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, हे इजराइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा, परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेलबलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होमबलि तो निश्चय मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल, न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, सब कुछ उस खुदावन खुदा है का है, सब कुछ उसने बनाया है, और हम उसको किसी भी चीज़ की ऐसी भेंट नहीं चढ़ा सकते। वो हम उस खुदावन खुदा से वो भेंट चढ़ा सकते हैं उसको जो उसके मन को भाए। हालेलुया। यानी कि हम अपने हृदय की भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। सब कुछ यहोवा का है मेरे प्रिय बहन भाइयों। सब कुछ उसने बनाया है, मनुष्यों को उसने बनाया है, और जितनी भी पृथ्वी में चीज़ें हैं सब कुछ उसने बनाई हैं। हालेलुया। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। हालेलुया। किसका है मेरे प्रिय बहन भाइयों? उस राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, उस खुदावन का, उस सच्चे खुदा का। हालेलुया। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 50 अध्याय का 12 वचन कहता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। हालेलुया। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? हालेलुया। नहीं मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर किसी भी चीज़ का भूखा नहीं है, वो केवल हमारे धन्यवाद बलि का भूखा है। हालेलुया। तो इसका 14 वचन में कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। केवल मेरे प्रिय बहन भाइयों, वो खुदावन खुदा और राजाओं का राजा केवल सिर्फ हमारे धन्यवाद का भूखा है। धन्यवाद का ही हम बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। जो मन्नतें हमने उस खुदावन खुदा से, जो उसको हमने मानी है, तो हम उसको पूरा करें। हालेलुया। यानी कि जो वाचा हम खुदावन खुदा के साथ बांधते हैं तो हमें वो पूरी भी करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी हाँ की हाँ या ना की ना होनी चाहिए। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमको नहीं कहता कि तुम ये निर्णय लो। जो कुछ हम लेते हैं तो हम अपनी इच्छा से लेते हैं, तो हम उसको पूरा भी करें। हालेलुया। प्रभु के साथ हम ईमानदार रहें। हालेलुया। और संकट के दिन मुझे पुकार। जब जब हम पे संकट आएगा मेरे प्रिय बहन भाइयों, तो हम अपने खुदावन खुदा को पुकार सकते हैं।
वो हमारी सुनेगा। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। देखो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर हमारे साथ इसमें वचन में वाचा बांधता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब जब हम पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, यहाँ पर बुरे लोगों के बारे में बात हो रही है मेरे प्रिय बहन भाइयों। परमेश्वर का वचन कहता है 50 अध्याय भजन संहिता का 50 अध्याय उसका 16 वचन में, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधिया का वर्णन करने से क्या काम। हालेलुया। तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। हालेलुया। तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। हालेलुया। दुष्ट जन होते हैं जो मेरे प्रिय बहन भाइयों, वो प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हैं। उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और प्रतिगामियों के साथ भागी हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पर दुष्ट जनों के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें दुष्ट लोगों की तरह नहीं बनना है। हमें कोई भी छल की बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ना तो कभी छल की बात की, ना गाली के बदले गाली दिया, और ना उसने कुछ भी बुराई की, कुछ भी उल्टता उसमें नहीं थी। वो पवित्र था और पवित्र था, हम भी पवित्र बने। हालेलुया। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपने भाई की भी चुगली नहीं करनी है। हालेलुया। ना हमें उसके विरुद्ध कोई भी साजिश रचनी है। हालेलुया। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। परमेश्वर कहता है कि तू बुरे बुरे काम करता गया और मैं चुप रहा। हालेलुया। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। हालेलुया। दुष्ट जन कहता है, दुष्ट जन को कहता है परमेश्वर का वचन कि इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर तो अलग है मेरे प्रिय बहन भाइयों, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन कि परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो मेरे प्रिय बहन भाइयों, उस दुष्ट जन से भी कहता है कि परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मेरे प्रिय बहन भाइयों उनके बारे में बातें करता है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 22 वचन में प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, उस परमेश्वर के क्रोध को भड़कने का अवसर ना दो कि परमेश्वर क्रोध करे। हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बहुत देर से क्रोध करता है, वो इतनी जल्दी क्रोध नहीं करता। वो इस वचन के द्वारा उनको समझाता है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जिस दिन उसका न्याय पराक्रमी राजा न्याय करेगा तो उस दिन कोई भी छुड़ाने वाला ना होगा, केवल प्रभु न्याय करने वाला है। और मैं प्रार्थना करती हूँ
कि आप सबके मन परमेश्वर बदल दे, जो कोई ऐसा करता भी हो तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, अपने मन को फिराओ और इस वचन के द्वारा समझ लो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है, इस वचन के द्वारा अपना मन फिराओ। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, जो हर कार्य में परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो बलिदान चढ़ाने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। यानी कि मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो परमेश्वर का पवित्र जन है और जो अपने चरित्र को साफ रखता है, परमेश्वर उसके बारे में बातें कर रहा है कि हमें पवित्र बनना है और पवित्रता के साथ चलना है हमें। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों के सुने जाने से सबको आशीष और बरकत मिले। आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ फिर एक बार आपकी वेदी के सम्मुख आती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने भी ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में जोड़ा मेरे खुदावन खुदा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावन खुदा हम 6 दिन तो अपना काम काज करें पिता परमेश्वर, 7वें दिन पिता परमेश्वर आपके विश्राम दिन को पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपने ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर इसीलिए बनाया कि आप पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन खुदा हमको मेरे पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद के लिए पिता परमेश्वर चुन लिया पिता परमेश्वर आपने मेरे खुदावन खुदा। और हम पिता परमेश्वर इस मुख के द्वारा, इस शरीर के द्वारा पिता परमेश्वर आपके कामों को पूरा करें पिता परमेश्वर। इस मुख के द्वारा प्रभु जी आपका धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी मेरे खुदावन खुदा शरीर के काम है पिता परमेश्वर, हम उनको पूरा ना करें मेरे पिता परमेश्वर, केवल आपके कामों के लिए पिता परमेश्वर इस मन को, तन को पिता परमेश्वर और इस मुख को पिता परमेश्वर हम इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर संसारिक पिता परमेश्वर काम है मेरे पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हम ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि मसीह के जैसी तुम चाल चलो और मसीह में आके तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए पिता परमेश्वर। हम संसार के सादृक ना बने मेरे खुदावन खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर अपने लिए, अपने पूरे घराने के लिए पिता परमेश्वर, सभी मसीह बहन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, अपने गांव के लिए पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए मेरे खुदावन खुदा, सब के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर सारे जगत तक पिता परमेश्वर पहुंचने पाए मेरे खुदावन खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जब तक पिता परमेश्वर बच्चे बच्चे की ज़बान पर पिता परमेश्वर तेरा वचन नहीं पहुंचेगा पिता परमेश्वर, क्या बड़े क्या छोटे मेरे खुदावन खुदा, सब तक आपका वचन नहीं पहुंचता मेरे खुदावन खुदा। आप नहीं आएंगे मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन खुदा, जिन्होंने अपने मन को नहीं फिराया पिता परमेश्वर, उनके मन में भी पिता परमेश्वर तुम अपनी दया पिता परमेश्वर, अपना रहम दिखा मेरे खुदावन खुदा, ताकि पिता परमेश्वर एक भी पापी जन पिता परमेश्वर पाप के द्वारा स्वर्ग में ना जाने पाए पिता परमेश्वर, वो अपने मन को फिराने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेकने पाए पिता परमेश्वर, अपने मुंह से अंगीकार करने पाए मेरे खुदावन खुदा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, आप महान है, राजाओं के राजा है, आप हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर, आप हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे खुदावन खुदा। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे दास दासी हैं पिता परमेश्वर, जितने नबी हैं मेरे खुदावन खुदा, जो तेरी महिमा कर रहे हैं आज के दिन पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनको भी और इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर किसी भी नबी के बारे में पिता परमेश्वर, किसी पास्टर के बारे में, किसी आपके दास या दासी के बारे में प्रभु जी कोई भी बुराई करने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर गलत वीडियो बनाकर ना डालने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, मैं अपने आत्मिक पिता प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए पिता परमेश्वर, आप उसके भी साथ और संग हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका वो सच्चा नबी है मेरे खुदावन खुदा,
जो भी भविष्यवाणियाँ करता है मेरे खुदावन खुदा वो पूरी होती है मेरे पिता परमेश्वर। उसके बारे में भी मेरे खुदावन खुदा कोई भी गलत वीडियो ना बनाए मेरे पिता परमेश्वर। उन बहन भाइयों से मेरे खुदावन खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ कि परमेश्वर का क्रोध ना भड़काए और किसी पर भी दोष ना लगाए। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आप सब से कहना चाहती हूँ इस मैसेज के द्वारा कि किसी के बारे में भी गलत वीडियो ना बनाए, किसी पर भी दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी लगाया जाएगा। जो खड्डा तुम औरों के लिए खोदते उसमें तुम आप गिर पड़ोगे। तो सच्चा नबी है वो, सच्चा दास है, ये सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे और किसी पर भी दोष ना लगाए। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ, सारी आदर में मैं आपके नाम को देती हूँ। आपके प्रिय पुत्र जो जल्दी आने वाला है उसके नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।